नमस्कार दोस्तों, CSE सक्सेस 100 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग बहुत दिनों से देख रहे थे कि यूपी PCS या फिर स्टेट PCS को लेकर के CSE की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया था कि ये बहुत जल्द ऑनलाइन फ्री कोचिंग लेकर आने वाला है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। आज हमारा ये वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोगों को ये जान कर के खुशी होगी कि आज से हम लोग स्टेट PCS को कवर करेंगे। स्टेट PCS के अंतर्गत हम लोग यूपी PCS, MP PCS, यूपी RO, बिहार PCS आदि PCS एग्ज़ाम जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र में होते हैं, हम उन सारे PCS के एग्ज़ामों को कवर करेंगे। इसलिए ये YouTube चैनल क्रिएट किया गया है जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। ये आपके लिए फ्री में फुल ऑन कोर्स अवेलेबल कराएगा। आज ये वीडियो सिर्फ इसी के ऊपर बनाया गया है कि ये कोचिंग संस्थान किस तरीके से आपको अवेलेबल कराएगा चीज़ों को, कैसे आपके एग्ज़ाम को कवर कराएगा, कैसे आपको एक बेसिक से लेकर के सक्सेस तक कैसे लेकर जाएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये जो हमारा वीडियो होगा वो फ्री ऑन कॉस्ट होगा। किसी भी तरीके का कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले ये है कि लेकिन आपको इसके लिए 3 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात तो यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यही आप लोगों की फ़ीस है कि आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम एक सीक्वेंस के तहत आपको पढ़ाएंगे। जैसा एक कोचिंग संस्थान देता है, हम वो हर एक चीज़ अवेलेबल कराएंगे आपको। अभी हम इसके बारे में आगे चर्चा करते जाएंगे इसी वीडियो में कि हम आपको क्या क्या अवेलेबल कराएंगे, किस तरीके से आपकी तैयारी होगी और कैसे यूपी PCS में तैयारी होनी चाहिए। ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहली बात कि हम जो अभी स्टार्टिंग में जो हम लेक्चर्स के द्वारा कवर करेंगे, उसके अंतर्गत हम यूपी PCS 2021, MP PCS 2021, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि MP PCS का फॉर्म निकल आया है और 11 जनवरी से ये इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम लोगों का फोकस MP PCS पे तो रहेगा, लेकिन MP PCS प्री के लिए हम लोग बेसिक से तैयारी नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। MP से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब को हम बेसिक से तैयार करेंगे। और यूपी PCS RO 2021, इसका भी फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है। आज दैनिक जागरण में इसकी न्यूज़ भी दी गई थी कि बहुत जल्द यूपी PCS RO की पोस्ट आने वाली है। और इसके लिए भी आपको अलग से वीडियो बनाया जा रहा है कि आजकल वैकेंसी किस किस की आने वाली है, आज पेपर में क्या क्या दिया गया है, आपको सारी जानकारी अभी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसमें क्या क्या जानेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे यूपी PCS 2021 की, क्योंकि इसकी हम लोग बेसिक से तैयारी करेंगे। बेसिक से लेकर के सक्सेस तक हमारा मेन एम क्या होगा, हम बेसिक से सक्सेस तक आपको पूरा कवर कराएंगे। सबसे पहले यूपी PCS 2021 के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सिलेबस। सबसे पहले हम लोगों को ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से लोक सेवा आयोग क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से उसका सिलेबस है, क्या पूछना है, क्या एग्ज़ाम में आएगा, क्या नहीं आएगा। प्री, मेंस, इंटरव्यू, हम इन तीनों पोर्शंस को स्टेप बाय स्टेप कवर करते हुए चलेंगे। देखिए, ये चीज़ें जानना, आज का वीडियो जो हमने सिर्फ इस पर्पस से बनाया है कि ये सारी चीज़ें जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि आप किसी भी कोचिंग संस्थान में जाते हैं,
सबसे पहले आप ये बात करते हैं कि भाई आपका शेड्यूल क्या है, आप किस आधार पे हमारी तैयारी करेंगे, तब आप जाकर के उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन फिर भी ये एक कोचिंग संस्थान है और यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बतानी होगी कि आप किस स्ट्रैटेजी के तहत हमको तैयारी करा रहे हैं, ये बात आपको जाननी होगी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिया गया सिलेबस पढ़ाएंगे। सिलेबस क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि जब तक हमको ये चीज़ें नहीं पता होंगी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की डिमांड क्या है, हम क्या पढ़ सकते हैं, तो तब तक हम कैसे उसको कवर करेंगे। मान लीजिए हम मोटे मोटे तौर पे आपको बता दिया गया कि पीसीएस में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और पर्यावरण, करंट अफेयर, ये चीज़ें आएंगी। अब इनके अंतर्गत भी तो बहुत सारी, अब इतिहास है, मान लीजिए प्राचीन इतिहास को ले लीजिए। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत कम से कम नहीं तो आपकी 10 किताबें तो कंपलसरी, 10 राइटर की तो अलग अलग होती हैं। और लगभग जो बच्चे भटकते हैं या जो बच्चे क्या कहते हैं सही से गाइडेंस नहीं पाते हैं, वो उन सब को पढ़ते हैं। उससे क्या होता है, आपका समय वेस्ट होता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है यहाँ पे लोक सेवा आयोग की 2 डिमांडें हैं। पहला, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप किस स्ट्रैटेजी के तहत पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, आपको सही गाइडेंस है, तभी आप इसको क्रैक कर सकते हैं, वरना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्री भी नहीं क्रैक कर पाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज आपकी स्ट्रैटेजी और दूसरी चीज आपका समय। आप कितने कम समय में कितना ज़्यादा गेन कर ले रहे हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब हमारे पास समय सिर्फ 1 ईयर का है और हमें गेन कितना करना है, पूरा सिलेबस। अभी आप लोग जब इसके सिलेबस को देखेंगे तब आप लोगों को ये बात पता चलेगी कि आप लोगों को कितना करना है, कितना ज़्यादा आप लोगों को गेन करना है और समय आप लोगों के पास कितना कम है। यदि आप हर बार नेक्स्ट पे टालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको 2021 देना है तो आपको इसको पूरी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है और आपको इसको क्रैक करना है। यही आपका एक एम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश का सिलेबस, जो कि स्टेप बाय स्टेप। अगर हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, इतिहास। मान लीजिए आपके प्राचीन इतिहास। अब प्राचीन इतिहास के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आयोग उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें पूछ रहा है, बस हमको सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ना है। एक बात आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि जब हम किसी चीज को इकट्ठा करते, जैसे मान लीजिए किसी लकड़ी का ढेर है, अगर हमने 4-6 लकड़ियों का ढेर बनाया और फिर उसको तोड़ने को बैठे तो हमारा समय बहुत ज़्यादा लगता है और शायद वो काम पूरा भी नहीं होता। लेकिन यदि उस ढेर को खोल दिया जाए और लकड़ियों को अलग अलग एक एक करके 5 बार में तोड़ा जाए तो वो 100% सही भी होगा और टूट भी जाएंगी। ठीक है, वो टूटेंगी भी और हम लोगों का काम कम समय में पूरा होगा। इसीलिए हम आपके लिए जो लोक सेवा आयोग का सिलेबस है उसको पार्ट में डिवाइड करके लाए हैं। हम आपको बताएंगे कि इतिहास के अंतर्गत उन्होंने क्या क्या डिमांड की है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाई करेंगे। जब हम उनको थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़ लेंगे तो पहले एक कवर करेंगे, फिर दूसरा कवर करेंगे, फिर तीसरा, तो ऐसे क्या होगा कि हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। फिर दूसरा, उसी के आधार पर ही हम आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे। ये बात याद रखिएगा कि हम इस कोचिंग संस्थान में सिलेबस से इधर उधर कुछ भी नहीं जाएगा। जो लोक सेवा आयोग की मांग है हम सिर्फ उतना ही देंगे। इससे हमारा समय भी बचेगा और हमारी सक्सेस उतनी जल्दी मिलेगी हमको। फिर दूसरी बात क्या है, नोट्स। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। भाई जो लोग, जैसे मान लीजिए ये कोचिंग संस्थान फ्री है, इसके अंतर्गत अगर आप लोगों को बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके पास अभी लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं जिनकी जॉब नहीं है, जो नहीं वापस आ सकते फिर से, लेकिन उनके लिए भी ज़रूरी है कि भाई उनको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी ठीक से पढ़ाई होती रहे। इन सब के लिए हम लोग लेकर आए हैं ये CSE का YouTube चैनल। अब रही बात नोट्स की, तो यदि आप लोग PDF या फिर हार्ड कॉपी में लेना चाहेंगे
तो इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वरना आपको इस कोचिंग के अंतर्गत जैसे और भी कोचिंग करती हैं जो कि आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो, उसके अंतर्गत आपको क्लास नोट्स ही बनवाए जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको क्लास नोट्स बनवाए जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको क्लास नोट्स पूरे तैयार कराए जाएंगे। पीसीएस से रिलेटेड प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों की तैयारी कराई जाएगी। अब थर्ड पार्ट आया जो कि है टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अभ्यास। यदि आपने एक बार चीजों को पढ़ लिया और उन चीजों का आपने अभ्यास नहीं किया, तब ये मान के चलिए कि 50% आप अभी भी सफलता से दूर हैं। सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता है, किसी भी चीज़ के लिए सिर्फ उसको जान लेना, उसको पढ़ लेना, उसको समझ लेना ही काफ़ी नहीं होता है। उसको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अभ्यास की अत्यधिक आवश्यकता होती है। हमें अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही सफलता हासिल होती है, ये बात आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि बिना अभ्यास के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आप कितना भी कह लें कि हमने एक बार नोट्स पढ़ लिए, हमने क्लास नोट्स बना लिया, हमने लेक्चर ले लिया, अब तो हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, पर ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको लाइव टेस्ट कराया जाएगा। लाइव टेस्ट के अंतर्गत आप लोगों को बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह ड्यूरेशन टाइम दिया जाएगा। उतने ही टाइम पीरियड के अंतर्गत आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, और हम लोगों के पास वो सारी व्यवस्थाएं हैं कि जैसे कि आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम भी देने को मिलेगा। आपकी टेस्ट सीरीज़, प्री की टेस्ट सीरीज़ और मेंस की टेस्ट सीरीज़, दोनों टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। और अभ्यास के तौर पर हम लोगों ने पेपर, जब तक कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हर हफ्ते आप लोगों को टेस्ट कराए जाएंगे। जितना भी आप लोगों को नोट पढ़ाया जाएगा, उसके बाद जैसे कि मान लीजिए मंडे से लेकर के फ्राइडे तक आपकी क्लास चलेगी, और सैटरडे को उस पूरे हफ्ते के अंतर्गत जो भी पढ़ाया गया है उसका अभ्यास यानी कि उसका प्रैक्टिस आप लोगों को सैटरडे को कराई जाएगी। इससे आप लोगों को भी ये बेनिफिट होगा कि आप लोगों को कितना गेन हुआ, आप लोगों ने कितना गेन किया, कितनी ईमानदारी बरती इस हफ्ते की पढ़ाई में। हम लोगों को ये नहीं करना है कि हमने पता चला पहले पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया 3 महीने, फिर 3 महीने बाद प्रैक्टिस करने बैठे तो पता चला अरे यार जो हमने पहले मंथ में पढ़ा था वो तो हम भूल गए। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको मंडे से फ्राइडे तक लेक्चर लेने हैं। लेक्चर लेने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, फिर सैटरडे को आपको टेस्ट देना है। यदि टेस्ट में आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, तो आप लोगों के पास संडे का वक्त है। उस चीज़ को आप लोगों को रिवाइज करना है और उस पर फोकस करना है कि आपका टेस्ट अच्छा क्यों नहीं गया। और इसके अलावा आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ भी कराई जाएंगी, जो कि एक फुल ऑन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किसी भी कोचिंग द्वारा ये सारे मटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन वहाँ आपको अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है। इसके अंतर्गत आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। यदि रहेगा भी तो आप लोगों को जो सक्षम हैं, अगर अपनी मर्जी से कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है या जिनको लगता है कि नहीं हमको ऐसा करना चाहिए तो वही दें, लेकिन इसके लिए कोई कंपलसरी फीस नहीं होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूपी आरओ 2021 के बारे में। तो सेम इसका भी यही रहेगा, इसका भी पहले सिलेबस बता दिया जाएगा और इसके लिए अलग से हिंदी के सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता दें कि बहुत जल्दी यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और आरओ के लिए इस बैच स्टार्ट होने के बाद फिर हम लोग यूपी SSC और एसएससी बैंक के लिए भी बैच लेकर आने वाले हैं। वो बात की बात है, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस स्टेट पीसीएस को लेकर है। और दोस्तों ये भी बता दें कि एमपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही हैं। जिनको भी एमपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो हमारी जो कोचिंग संस्थान है उसके तहत अभी स्टार्ट कर दी गई हैं, जिसकी फ़ीस मात्र 30 रुपये है। जो भी इसको ज्वाइन करना चाहे, एक सीरीज ओनली 30 रुपीज़, और बिल्कुल आपको एग्जामिनेशन की तरह
क्या कहते हैं फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने एग्ज़ाम दिया है। उसके तहत हम लोग टॉपर्स भी घोषित करते हैं कि कौन टॉपर्स रहा, किसके कितने नंबर रहे, ये हर चीज़ आप लोगों को उसके अंतर्गत बताई जाती है। यदि आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप लोगों को उस टेस्ट के साथ जोड़ दिया जाएगा, अपने नंबर के साथ या फिर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उसमें जोड़ दिया जाएगा। और उसकी फ़ीस मात्र 30 रुपया पर हम लोगों की जो अभी भी कोचिंग चल रही है उसके अंतर्गत भी हमारी फ़ीस का लेवल एकदम लो है, ओके, जिसका हर एक बच्चा, जो कि आप लोग जानते होंगे कि 30 रुपये आजकल कुछ भी नहीं होता है। जो एक गांव का बच्चा भी है वो शाम को टहलने निकलता है और 30 रुपये यूं ही खर्च करके चला आता है, और पढ़ाई के लिए सिर्फ 30 रुपया पर सीरीज़। अगर आप लोग जितनी भी सीरीज़ करेंगे आपको पर सीरीज़ के हिसाब से ही मात्र पैसा देना होगा। वैसे आप लोग किसी के यहाँ इकट्ठे एक साथ सीरीज़ें ज्वाइन करने ने कहा कि 10 सीरीज़ के लिए हम लोगों का 1000 रुपया आप पे करें, तो आपको इकट्ठा पैसा पे नहीं करना है, आपको पर सीरीज़ ओनली 30 रुपीज़ ही देने हैं। जो भी बच्चे इच्छुक हों उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो बच्चों ये सब रहेगा, हमारा पूरा ड्यूरेशन प्लान है आप लोगों के लिए, और 15 जनवरी 2021 से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पे जैसे ही बैच स्टार्ट हो फर्स्ट लेक्चर ही, क्योंकि हम लोग बेसिक से तैयारी करा रहे हैं, ना कि हम लोग जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि मान लीजिए किसी ने कहा हम प्राचीन इतिहास पढ़, प्राचीन इतिहास में भी वो कहीं से भी उठा लेते हैं, कभी मौर्य पढ़ा देते हैं उसके बाद हड़प्पा पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। इसके अंतर्गत आपको एक सीक्वेंस में पूरी पढ़ाई कराई जाएगी, जैसे कि पहले हड़प्पा, फिर वैदिक, फिर ऋग्वेद, फिर वैदिक, उत्तर वैदिक, गुप्त, गुप्तोत्तर, ये सारी चीज़ें आपको एक के बाद एक सीक्वेंस के तहत ही पढ़ाई जाएंगी। और हम लोगों का लेक्चर पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी से स्टार्ट होगा। तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं आने वाला। एक बार बैच कंप्लीट हो जाएगा 6 मंथ में, उसके बाद इस बैच को लॉक कर दिया जाएगा। इसीलिए अभी मौका है, अभी आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारी टीम है वो आप सभी जो लॉकडाउन में रह गए हैं, जो भी दोबारा शहर की तरफ नहीं आ सकते, जिनको अभी प्रॉब्लम है, गांव के ऐसे बच्चे या शहर के ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिनके पास गाइडेंस नहीं है, उनको हर एक चीज़ अवेलेबल कराई जाएगी। उसके लिए आप सभी लोगों को हमारे साथ जुड़िए, उस सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप लोगों की हम लोग हर संभव मदद करेंगे। नमस्कार।